हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को किडनीज़ के बारे में क्या पता होता है। वो ये समझते हैं, वो ये जानते हैं कि किडनीज़ का मेन काम होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी वेस्ट पदार्थ हैं, जो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन जाते हैं, केमिकल्स वगैरह बन जाते हैं जो कि हानिकारक होते हैं शरीर के लिए, विषैले पदार्थ, उनको शरीर से बाहर निकाल देना यूरिन के ज़रिए। और इसके अलावा किडनी का कोई काम नहीं होता। तो ये वाली सोच गलत है, क्योंकि ये वाला काम तो किडनी का होता ही है। वेस्टफुल पदार्थों का एक्सक्रीशन करना यूरिन के रास्ते, ये तो किडनी का एक मेन काम है। लेकिन साथ साथ किडनीज़ के और भी बहुत सारे काम होते हैं। मैं आपसे इस वीडियो में लगभग किडनी के 8 महत्वपूर्ण जो भी उनके काम होते हैं उसके बारे में बात करूंगा। और आई एम श्योर कि आप में से ज़्यादातर लोगों को बहुत ताज्जुब होगा कि अच्छा, किडनी का ये वाला भी काम होता है, अच्छा किडनी ये भी करती है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को आइडिया नहीं होता है इसके बारे में। ज़्यादातर लोग सिर्फ किडनी के एक ही काम को समझते हैं कि यूरिन के ज़रिए जो भी टॉक्सिक चीज़ें उनको बाहर निकालना, वेस्टफुल केमिकल्स को बाहर निकालना। लेकिन किडनी के और भी कई सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होते हैं। तो अगर आप किडनी की हेल्थ को लेकर के जागरूक हैं, या अगर जनरली भी आपको अपने हेल्थ में थोड़ा इंटरेस्ट है, आप थोड़ा प्रोएक्टिव अप्रोच रखते हैं हेल्थ के लिए, तो आपको ये वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको रियलिटी में बिल्कुल जो एविडेंस बेस्ड चीज़ होती है, जो साइंटिफिक चीज़ें होती हैं, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किडनी के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है। अब एक एक करके बात करना स्टार्ट करते हैं किडनी के फंक्शंस के बारे में। तो जो पहली चीज़ है वो ये है कि किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे शरीर के अंदर जो भी वेस्टफुल पदार्थ हैं उनको यूरिन के ज़रिए शरीर से बाहर निकाल देने का, एक्सक्रीशन कर देने का। ये वाली चीज़ कैसे होती है मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। हमारी जो किडनी है ना, उसके अंदर बहुत छोटी छोटी सी यूनिट्स होती हैं जिनका नाम होता है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन का ये वाला काम होता है खून की सफाई करना और यूरिन बना देना। जो यूरिन के अंदर विषैले पदार्थ वगैरह हैं वो सारे के सारे चले जाते हैं। नेफ्रॉन नाम की ये यूनिट होती है और किडनी में बहुत सारी नेफ्रॉन्स होती हैं। तो क्या होता है कि जब किडनी में ब्लड आता है साफ़ होने के लिए, तो जब किडनी में ब्लड आता है तो वो ब्लड एक तरह की छन्नी से छनता है। उस छन्नी का नाम होता है ग्लोमर्युलस। और उससे छन के कहाँ जाता है? नेफ्रॉन में चला जाता है। नेफ्रॉन मैंने बताया था किडनी की वो यूनिट है, वो इकाई है जो कि खून को साफ़ करने वाला काम करती है। अब नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है कि जो भी ब्लड के अंदर ये सारे टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, ये सब के सब छन करके यूरिन बन जाते हैं। मतलब यूरिन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। उसमें वाटर भी चला जाता है। लेकिन जो भी ब्लड के अंदर अच्छी चीज़ें होती हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं जो हमें खाने वाने से मिलते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं कि फिर नेफ्रॉन से वापस ब्लड में पुश बैक हो जाते हैं। मतलब वापस ब्लड में भेज दिए जाते हैं कि हमारी बॉडी उनका यूज़ कर सके। ऐसा ना हो जाए कि वो भी हमारे शरीर से यूरिन के ज़रिए बाहर निकल जाए। तो ये सारा का सारा इंटेलिजेंट काम होता है जो कि नेफ्रॉन के अंदर हो रहा होता है। ब्लड छन के आ रहा होता है, ब्लड के अंदर जो भी टॉक्सिक पदार्थ हैं और वाटर के साथ में मिलकर वो यूरिन बना रहे होते हैं। और जो ब्लड में अच्छी चीज़ें हैं वो सारी की सारी वापस ब्लड में जा रही होती हैं। अब अगला काम है किडनीज़ का कि हमारी बॉडी में जो एक एसिड बेस का बैलेंस है वो बना के रखते हैं। आप समझते हैं एसिड का मतलब होता है कि अम्ल, और अगर उसका उल्टा होता है उसका नाम होता है बेस या अल्कलाई, जिसे हम हिंदी में क्षार भी कहते हैं। तो हमारी जो बॉडी है उसमें एक पर्टिकुलर बैलेंस होता है। वो बॉडी का मतलब इन जनरल एक न्यूट्रल स्टेट में बॉडी होती है, ना ज़्यादा एसिडिक होती है ना ज़्यादा बेसिक होती है। तो वो जो बैलेंस बनाना होता है बॉडी में ना एसिड बेस का, उसमें किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये वाला काम किडनी किस किस तरह से कर सकती है? पहली चीज़ है कि जो बाइकार्बोनेट हैं उनको रीअब्जॉर्ब करती है बॉडी में। अब इसका मतलब क्या हुआ? क्या होता है कि जब यूरिन बन रहा होता है ना, तो बाइकार्बोनेट भी जो है वो यूरिन बनने की प्रोसेस में हमारी किडनीज़ में आ जाता है। तो किडनीज़ का काम क्या होता है कि किडनीज़ बाइकार्बोनेट को वापस पुश करती हैं ब्लड में, ताकि ब्लड के अंदर वो रीअब्जॉर्ब हो जाए, मतलब बाइकार्बोनेट ब्लड में वापस चला जाए। बाइकार्बोनेट एक तरह का एल्कलाई होता है, तो ये मतलब हमारे ब्लड को ज़्यादा एसिडिक होने से बचाता है, क्योंकि एल्कलाई का काम एसिड के अपोजिट होता है। ये अपने आप में एक तरीका है कि किडनी एसिड बेस के बैलेंस को बनाए रखने में हेल्प करती है। दूसरी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो हमारी किडनीज़ हैं ये हाइड्रोजन आयन को सिक्रीट करती हैं यूरिन में। अब ये चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रोजन आयन अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो इसका मतलब कि जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक हो जाएगा। जिस भी लिक्विड में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो मतलब वो लिक्विड एसिडिक हो गया है। तो किडनीज़ क्या करती हैं कि हमारे ब्लड में से जो हाइड्रोजन आयन है ना, उसको निकाल करके फिर यूरिन में भेजती हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो हाइड्रोजन आयन है वो एक्सेस में नहीं हो पाए, मतलब कि उनमें कंट्रोल आ गया। तो अगर एक्सेस में रहते तो क्या होता है कि हमारे ब्लड में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती, ब्लड हमारा एसिडिक हो जाता, जिससे कि हमारे शरीर के जो भी काम होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी किडनीज़ का देखो अब क्या रोल हो रहा है कि जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन है उसको हमारे ब्लड से निकाल करके हमारे यूरिन में भेज रही हैं, ताकि वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाएँ। इससे क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड में एसिडिक एनवायरनमेंट ज़्यादा नहीं बन पा रहा है। पहले वाले में भी यही काम हो रहा था। उसमें क्या हो रहा था कि हमारे ब्लड में बाइकार्बोनेट का जो अमाउंट है वो
वापस किडनीज पुश कर रही थी, मतलब ब्लड में जो बाइकार्बोनेट है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा था, जिससे कि एसिडिक एनवायरनमेंट ज़्यादा ब्लड में नहीं बन पा रहा था। अगली प्रोसेस उसमें क्या होता है कि जो हमारी किडनीज हैं वो हेल्प करती हैं बाइकार्बोनेट को बनाने में। अब ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे शरीर है उसके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है ग्लूटामिन। तो ग्लूटामिन को किडनी के अंदर कुछ एक सेल्स होती हैं जो कि कन्वर्ट कर देती हैं अमोनिया में, और ये अमोनिया जो है ये हेल्प करता है हाइड्रोजन आयंस को ट्रैप करने में, हमारे ब्लड से मतलब यूरिन में लाने में। ये अमोनिया हेल्प कर रहा है। साथ साथ में इस अमोनिया की वजह से क्या हो रहा है कि बाइकार्बोनेट फ्रेश बन भी रहा है। और आपको पता है कि बाइकार्बोनेट जो है वो एक अल्कलाई है, मतलब एक क्षार है जो कि एसिड के विपरीत काम करता है। तो ये हमारी बॉडी में जब बन रहा है, बॉडी को मिल रहा है, तो इससे एक्स्ट्रा एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं बन पाएगा, ऐसी एक कंडीशन पैदा हो रही है। एक और भी तरीका है किडनीज़ का एसिड बेस के बैलेंस को बना के रखने का कि जो एक्स्ट्रा एसिड है हमारे ब्लड के अंदर उसे भी किडनी एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है। किस तरह से? वो जो एक्स्ट्रा एसिड है हमारे ब्लड में उसे किडनीज़ कंबाइन कर लेगी फॉस्फेट के साथ में या अमोनिया के साथ में, और यूरिन के ज़रिए हमारे शरीर से बाहर निकाल देगी। तो किडनी के अंदर जो रेगुलेशन है ना ये सारी चीज़ों का, ये बहुत ज़्यादा डायनामिक वे में हमेशा चलता रहता है। अगर ऐसा हो रहा है कि ब्लड के अंदर एक ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट हो रहा है तो फिर किडनीज़ यही करेंगी, बाइकार्बोनेट वगैरह ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कराएंगी, जिससे कि ब्लड में ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट ना बन पाए, वो चीज़ न्यूट्रलाइज़ हो जाए बाइकार्बोनेट के आने से। और अगर ऐसा हो रहा है कि मतलब साथ साथ में और भी चीज़ें करेंगे कि हाइड्रोजन आयन को ज़्यादा यूरिन के ज़रिए पुश कराएंगे, बाइकार्बोनेट बनेगा, वो सब चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई। और अगर इसका उल्टा हो रहा है कि अगर ब्लड के अंदर एक मतलब एसिडिक तो कम हो गया है, अगर ब्लड के अंदर अल्कलाइन एनवायरनमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो फिर किडनी ये सारी की सारी कामों को करने की जो प्रोसेस है वो स्लो कर देगी, मतलब कि जो हाइड्रोजन आयन है वो ज़्यादा सीक्रेट नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी हाइड्रोजन आयन कम है ब्लड में। साथ साथ में किडनी जो है वो बाइकार्बोनेट भी जो एब्जॉर्ब करती हैं ब्लड में वापस, वो भी कम करेंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो ब्लड के अंदर एक एनवायरनमेंट वो ज़्यादा अल्कलाइन वाला एनवायरनमेंट हो गया है, क्षार वाला एनवायरनमेंट हो गया है। साथ साथ में जो भी बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन था वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड के अंदर में अल्कलाइन एनवायरनमेंट है। तो एसिड बेस का जो बैलेंस है वो एक डायनामिक बना के रखने में किडनीज़ का, आप समझिए, बहुत ज़्यादा एक इंटेलिजेंट रोल है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। तो यहाँ पर ये जानना इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा ब्लड है उसकी जो पीएच की वैल्यू होती है, पीएच की वैल्यू से पता लगता है कि ब्लड हमारा एसिडिक है या न्यूट्रल है या अल्कलाइन ज़्यादा है। तो पीएच की जो वैल्यू है वो आइडियली 7.35 से 7.45 के बीच में ही होनी चाहिए। अगर इससे कम हो जाएगी तो इसका मतलब है कि ब्लड एसिडिक होता जा रहा है, काम बॉडी के अंदर सेल्स ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माहौल अब ठीक नहीं बचा है, अब माहौल के अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट हो गया है। तो जो भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगी। और अगर पीएच इससे ज़्यादा हो रहा है, 7.45 से ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब अब जो एनवायरनमेंट है शरीर के अंदर वो अल्कलाइन हो रहा है। ये वाली चीज़ भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें भी जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगी। बॉडी की सेल्स को ऑप्टिमम रूप से अपने बिल्कुल ठीक ठाक काम करने के लिए यही पर्टिकुलर नैरो रेंज चाहिए होती है पीएच की, और इसमें ज़रूरी है कि हमारा ब्लड की पीएच इतनी ही रहे। किडनी का अगला काम होता है एक हार्मोन बनाना, जिसका नाम होता है इरिथ्रोपोइटिन। ये वाला हार्मोन क्या करता है? ये वाला हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है, जो लाल रक्त कणिका होती है। और हमें पता है कि रेड ब्लड सेल का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन से बाइंड कर लेता है। तो हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना वो इसीलिए होती है क्योंकि हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हैं, क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है। और ये ऑक्सीजन फिर क्या होता है कि ब्लड के ज़रिए हमारे शरीर की सारी सेल्स में जाती है, वहाँ पे ऑक्सीजन डिलीवर होती है और सेल्स अपना उस ऑक्सीजन को यूज़ करती हैं। तो क्या होता है, किडनी के अंदर एक स्पेशल सेल्स होती हैं जो कि ये डिटेक्ट करती हैं कि कब हमारे ब्लड के अंदर में ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया है। और जब उन्हें पता लगता है कि ऐसा हो गया है तो वो फिर इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन और ज़्यादा बनाती हैं, सिक्रीट करती हैं। ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जब सिक्रीट होता है तो फिर ये हमारी बोन मैरो तक जाता है। बोन मैरो मतलब जो हमारी लंबी हड्डियाँ होती हैं उनके अंदर में एक खाली स्पेस होता है जिसके अंदर की बोन मैरो होती है। और बोन मैरो मतलब कि उसके अंदर छोटी छोटी सेल्स होती हैं जो स्टेम सेल्स होती हैं, और वो फिर बनाती हैं रेड ब्लड सेल्स। अब अगली चीज़ है, किडनी का काम होता है वाटर बैलेंस बना के रखने में, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कितना पानी होना चाहिए, उस चीज़ में किडनीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। पानी हमारी बॉडी में कहाँ होता है? मेनली तो ब्लड के अंदर ही होता है। तो अब क्या है कि जब ब्लड छन रहा है, किडनीज़ के अंदर आ रहा है, किडनीज़ के अंदर नेफ्रॉन में आ रहा है, तो उसमें फिर क्या होता है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर में मतलब पानी की कमी हो रही है तो फिर नेफ्रॉन्स क्या करती हैं कि ज़्यादातर जो वाटर है वो वापस ब्लड में भेज देती हैं। उससे क्या होता है कि यूरिन थोड़ा सा कंसनट्रेटेड हो जाता है, मतलब गाढ़ा हो जाता है, लेकिन हमारी बॉडी में पानी की कमी ना हो इसके लिए किडनीज अपना ये काम करती रहती हैं। तो मतलब वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में, कि वाटर जो है वो वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाए, इस चीज़ में किडनीज़ का एक हेल्पफुल रोल होता है अगर बॉडी के अंदर पानी की कमी हो रही है तो। एक तरीका ये भी होता है कि जब भी कभी हमारी किडनीज़ को पानी सेव करने की ज़रूरत होती है, कि हमारी बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा से ज़्यादा बचे, बल्कि यूरिन के ज़रिए बाहर ना निकल जाए, तब एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम होता है ADH।
ये वाले हार्मोन को निकलने से क्या होता है कि फिर किडनीज़ मैक्सिमम जो वाटर है जो यूरिन के ज़रिए वेस्ट हो सकता था उसको वापस रीअब्सॉर्ब करके ब्लड में भेज देंगी ताकि हमारी बॉडी में पानी का अमाउंट बना रहे। और जब भी कभी ऐसा, इसके अपोजिट कब होता है कि जब हमें पानी सेव करने की ज़रूरत नहीं है, जब एक्स्ट्रा पानी हमारे शरीर में आ रहा है तब फिर इस हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाएगा एडीएच का, तो फिर क्या होगा कि यूरिन के ज़रिए एक्स्ट्रा पानी निकलता रहेगा। एक और तरीका होता है कि एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन भी जब सिक्रीट होता है तो उसमें क्या होता है फिर कि हमारी बॉडी के अंदर ये टेंडेंसी आ जाती है किडनीज़ के अंदर कि सोडियम को वापस भेजने की ब्लड में। मतलब सोडियम जो अदरवाइज़ यूरिन के ज़रिए बाहर निकल गया होता है उसको किडनीज़ फिर पुश करके ब्लड में भेजेंगी। ये वाला काम होता है एल्डोस्टेरॉन का कि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं ब्लड में। और क्या होता है कि जो वाटर है वो सोडियम के मूवमेंट को फॉलो करता है नॉर्मली। तो जब सोडियम अगर ब्लड में जा रहा है तो साथ साथ में वाटर भी ब्लड में आ जाता है, मतलब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे ब्लड में वाटर ज़्यादा आ जाता है, मतलब कि वाटर का जो लॉस हो रहा था यूरिन के ज़रिए वो कम हो जाता है। तो ये भी अपने आप में किडनी का एक तरीका है वाटर बैलेंस को बना के रखने का। क्या होता है ना कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे सेंसर्स होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें हम ऑस्मो रिसेप्टर्स भी कहते हैं। इन सेंसर्स का काम ये होता है कि ये पता करते हैं कि हमेशा एक डायनेमिक काम होता है इनका, मतलब ये लगातार काम कर रहे होते हैं जब तक हमारी बॉडी जीवित है, कि हमारे जो ब्लड है उसके अंदर में कंसंट्रेशन क्या चल रहा है वाटर का, मतलब कि क्या पानी की कमी हो रही है या नहीं हो रही। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि इन सेंसर्स को पता लगता है कि हमारी बॉडी में पानी की कमी हो रही है, तब ये फिर एडीएच का सिक्रेशन बढ़ा देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एडीएच का काम क्या होता है कि फिर वाटर कंजर्व होना बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, वाटर का यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीशन कम होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब जो यूरिन बन रहा होता है उसमें से फिर वाटर किडनी पुश कर देती है वापस ब्लड में, और ब्लड में वाटर आ जाएगा तो हमारे शरीर को मिलेगा शरीर के सारे कामों के लिए। तो मतलब ये कई अलग अलग तरीके हैं जिससे कि हमारी किडनीज़ हेल्पफुल होती हैं वाटर बैलेंस को एस्टैब्लिश करने में। अगला काम आता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल का। किडनीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में रहे इसके लिए। तो हम समझते हैं कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो एग्जैक्टली होता क्या है। हमारी नलियों के अंदर जो ब्लड बह रहा है वो कितने प्रेशर से बह रहा है, मतलब वो ब्लड जो है वो नलियों की जो अंदर की वॉल है उस पर कितना प्रेशर लगा रहा है, उस चीज़ का मतलब हो गया ब्लड प्रेशर। और ब्लड का मतलब हो गया कि ब्लड तो आपको पता है लिक्विड ही होता है ना, फ्लूइड होता है। तो अगर पानी का अमाउंट बॉडी में ज़्यादा है तो इससे संभावना है कि जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो पानी का अमाउंट ब्लड के अंदर बिल्कुल एक बैलेंस तरीके से होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो किडनी का रोल हो गया ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में, क्योंकि किडनीज़ ये चीज़ नियंत्रित करती हैं कि हमारे ब्लड में कितना वाटर है। अगर वाटर का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है बॉडी के अंदर तो फिर किडनीज उसे यूरिन के ज़रिए बाहर निकाल देती हैं ताकि हमारे ब्लड में वाटर का अमाउंट ज़्यादा ना हो जाए, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा ना बढ़ जाए। जब कभी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो किडनीज़ क्या करती हैं, किडनीज़ एक रेनिन नाम का हार्मोन बनाती हैं। आप समझना, रेनिन नाम का हार्मोन क्या करता है कि ये एक और हार्मोन बनाता है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिन 2। अब एंजियोटेंसिन 2 के काम क्या क्या हो सकते हैं। एंजियोटेंसिन 2 एक तो ये चीज़ करता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उन्हें थोड़ा सा नैरो करता है, मतलब उन्हें थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट करता है। इसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा। और रेनिन दूसरा काम क्या करेगा कि जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स हैं उनको सिग्नल भेजेगा कि एक हार्मोन निकालें जिसका नाम होता है एल्डोस्टेरॉन। ये एल्डोस्टेरॉन हार्मोन क्या काम करेगा, किडनीज़ पे काम करेगा। ये कि किडनीज़ अब इस हार्मोन के प्रभाव होने की वजह से क्या होगा कि किडनीज़ के अंदर ये वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम वापस रीअब्जॉर्ब होगा ब्लड में, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर भी ब्लड में रीअब्जॉर्ब होगा। मतलब कि सोडियम और वाटर जो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन के ज़रिए बाहर निकलने वाले थे वो अब वापस ब्लड में आएंगे। तो ब्लड में जब वाटर ज़्यादा आएगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ने में हेल्प होगी। तो जो किडनीज़ हैं ये रिस्पॉन्ड करती हैं ब्लड प्रेशर में चेंजेस को। अगर ब्लड प्रेशर कम है तो बढ़ाने के लिए ये काम करेंगे जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई, और अगर बीपी ज़्यादा है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो फिर किडनीज़ जो हैं उसे कम करने के लिए भी काम करेंगी। मतलब यूरिन के ज़रिए ज़्यादा वाटर निकालेंगे, ज़्यादा सोडियम निकालेंगे, जिससे क्या होगा कि ब्लड का वॉल्यूम थोड़ा सा और ज़्यादा कंट्रोल में आएगा, नियंत्रित आएगा, जिससे कि बीपी थोड़ा सा नॉर्मल होने में हेल्प मिल पाएगी। तो किडनी एक तरह से डायनेमिक ऑर्गन है जो कि ब्लड प्रेशर के अंदर जो भी फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, तो अपने अंदर एक एडजस्टमेंट कर रही हैं ताकि ब्लड प्रेशर ज़्यादातर नॉर्मल रेंज में रह सके। बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है किडनीज़ का विटामिन डी को एक्टिवेट करने में। विटामिन डी हमारी स्किन में बनता है। हमें पता है कि जब सन की अल्ट्रावायलेट रेज़ पड़ती हैं स्किन पे तो स्किन के अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव से फिर विटामिन डी बन जाता है। ये विटामिन डी का बनने के बाद क्या होता है कि ये हमारे लीवर में जाता है। लीवर में क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 में। ठीक है, अब क्रूशियल जो स्टेप है कि विटामिन डी एक्टिवेट करने का वो किडनीज़ के अंदर होता है। किडनी में क्या होता है कि एक एंजाइम होता है जो कि इस विटामिन जो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 है इसको कन्वर्ट करेगा 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन D3 में, जिसे हम कैल्सीट्रायोल भी कहते हैं। और ये विटामिन डी का एक्टिवेटेड फॉर्म है कैल्सीट्रायोल। मतलब कि अगर विटामिन डी इस फॉर्म में है तभी विटामिन डी को बॉडी हमारी यूज़ कर सकती है, जो भी अलग अलग फंक्शंस विटामिन डी के होते हैं वो।
अदरवाइज़ नहीं कर पाएगी। तो किडनी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि ये विटामिन डी तो बन तो चुका है, लेकिन विटामिन डी अगर एक्टिवेट नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। तो उसे एक्टिवेट करने में किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विटामिन डी के फंक्शंस हम समझते ही हैं कि विटामिन डी या कैल्सिट्रॉल जो है ये हेल्प करेगा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। ये हेल्प करेगा कि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम, फॉस्फेट वगैरह के जो लेवल हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक रहें, ताकि हमारी जो सेल्स हैं वो अपना काम ठीक से करती रहें, जो हमारी बोन्स हैं वो मजबूत रहें, उनके अंदर जो मिनरलाइजेशन होता है, जो बोन्स के अंदर मिनरल्स वगैरह होते हैं डिपॉजिट, वो बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से हों। साथ साथ में विटामिन डी का और भी इंपॉर्टेंट काम है हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में, मतलब कि हमारे हार्ट वगैरह ठीक से काम करें इस चीज़ में, हमारे ब्रेन के ठीक ठाक से काम करने में, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में। तो विटामिन डी के तो बहुत सारे रोल हैं बॉडी में। किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन डी के एक्टिवेट करने का, ताकि विटामिन डी को ठीक से हमारी बॉडी यूज़ कर सके, यूटिलाइज़ कर सके। अगली चीज़ है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बॉडी में, उन सब के रेगुलेशन में भी किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि सोडियम हो गया या मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सब चीज़ हमारी बॉडी में जितनी मात्रा में होनी चाहिए उतनी मात्रा में ही रहें, इस चीज़ में किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कई बार ऐसा होता है कि ये वाली जो चीज़ें हैं ये हमारी बॉडी में थोड़ा सा ज़्यादा आ रही हैं, तो फिर किडनी का रोल हो जाता है कि इनको एक्सक्रीट करते रहें ताकि बॉडी में इनका एक्सेस ना हो पाए। कई बार होता है कि ये बॉडी में कम आ रही हैं, तो फिर किडनी थोड़ा सा इनको प्रिजर्व करती है ताकि इनकी कमी ना महसूस हो पाए। तो जैसे हम जानते हैं किडनी का काम होता है फ़िल्ट्रेशन करना, तो उसी प्रोसेस में क्या होता है कि जिस चीज़ की कमी हो रही होती है उसको किडनी रीअब्ज़ॉर्ब करके वापस ब्लड में भेज देती है, ताकि उस चीज़ की कमी ना हो पाए ब्लड में। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड वगैरह ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं ये एक ठीक-ठाक अमाउंट में हमारी बॉडी में रह पाएँगे अगर हमारी किडनीज़ ठीक से काम करेंगी तो। एक काम किडनी का और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो हम कई बार मेडिसिन्स खाते हैं ना, तो वो मेडिसिन्स भी अपना काम जब कर लेती हैं, तो फिर उसके बाद जो मेडिसिन्स का जो भी रेज़िडुअल बचता है, जो मेटाबोलाइज़ होकर जो लास्ट में चीज़ें बचती हैं, वो कई बार यूरिन के ज़रिए शरीर के बाहर निकलती हैं। तो अगर किडनीज़ बिल्कुल ठीक-ठाक काम कर रही हैं, तभी वो चीज़ फिर हमारे यूरिन के ज़रिए बाहर निकल पाएगी, वरना तो हमारे शरीर में वो चीज़ फिर बनती रह जाएगी, जिससे कि हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी बन जाएगी। तो जो ड्रग एलिमिनेशन है, वो यूरिन के ज़रिए अगर हो रहा है, तो वहाँ पे किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब जो भी वो दवाई है या जो उसका मेटाबोलाइट है, मतलब कि दवाई जब मेटाबॉलिज्म हो गया दवाई का और उस दवाई से शरीर को फ़ायदा भी हो गया, फिर जो लास्ट में चीज़ बची है मेटाबोलाइट वगैरह, वो ठीक से एक्सक्रीट हो पाए यूरिन के ज़रिए। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो जो दवाई है वो वाटर सॉल्युबल हो, और वो जो ब्लड के अंदर प्रोटीन्स वगैरह होते हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा टाइटली बाइंड ना हो। ब्लड के अंदर जो भी एसिडिटी होनी चाहिए, जितना मतलब ब्लड की पीएच होनी चाहिए उतनी पीएच ही हो, उससे कम या ज़्यादा ना हो। किडनीज़ की जनरल हेल्थ ठीक-ठाक हो, तभी ये वाली प्रोसेस ठीक से हो पाएगी। अगर किडनी की हेल्थ ठीक नहीं है, अगर एडवांस्ड किडनी डिसीज़ चल रही है, तो फिर दवाएँ का जो मेटाबोलाइट्स हैं, जो दवाएँ वो ठीक से एक्सक्रीट नहीं हो पाती यूरिन के ज़रिए। इसीलिए डॉक्टर्स फिर क्या करते हैं कि दवाओं को कम डोज़ में देते हैं और वही दवाएँ देते हैं जो कि किडनीज़ के लिए सेफ़ हों। तो कई सारे फैक्टर हो गए कि किडनी के अंदर ब्लड फ्लो कितना है, यूरिन का फ्लो कैसा है, किडनी की कंडीशन कैसी है, व्यक्ति की एज कैसी है, व्यक्ति को किस किस तरह की बीमारियां हैं, क्या कोई किडनी संबंधित बीमारी है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके फिर कोई भी दवाई दी जाती है और दवाई की डोज़ भी उसी हिसाब से दी जाती है, वरना ऐसा ना हो कि दवाई की डोज़ किसी नॉर्मल व्यक्ति के हिसाब से किसी पेशेंट को दे दी जाए, जिसके अंदर इनमें से कोई भी जो है वो प्रॉब्लम्स हैं और फिर दवा का ठीक से एक्सक्रीशन ना हो पाए। तो वो दवा का जो मेटाबोलाइट्स वगैरह हैं, जो दवा के रेजिडुअल पार्ट्स हैं, वो इकट्ठा होते जाएँ और शरीर में प्रॉब्लम्स पैदा स्टार्ट हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने बहुत सारी बातें की किडनीज़ के सारे फंक्शंस को जानने की, समझने की। मैं समझता हूँ थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है ये टॉपिक, क्योंकि इतना सिंपल तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि वाइटल ऑर्गन है, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंटली काम कर रहा है, बिना किसी हमारी डायरेक्ट कमांड के अपने आप ये सब चीज़ें समझ रहा है। किडनी के अंदर ये सारी की सारी पावर है कि हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करे, हमारे अंदर वाटर बैलेंस बना के रखे, हमारे अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल बना के रखे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हर एक चीज़ का। साथ-साथ में जो भी एक्सक्रीशन करने वाले जो टॉक्सिक पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकाले, विटामिन डी को एक्टिवेट करे, हमारे अंदर जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाए जिसके ज़रिए रेड ब्लड सेल्स बनने में हेल्प मिले। तो कितने सारे अलग-अलग काम हैं। जो भी हम दवाएँ लेते हैं, मेडिसिन्स खाते हैं, तो उनका भी जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो सब के सब जो उनके मेटाबोलाइट्स हैं, जो उनके रेजिडुअल पार्ट्स हैं, उनको यूरिन के ज़रिए शरीर से बाहर निकालें, ताकि वो हमारी बॉडी में इल इफ़ेक्ट्स, मतलब कि गलत इफ़ेक्ट्स ना पैदा करें। ये सब की सब चीज़ें जो हैं वो किडनी पे ही डिपेंडेंट हैं। तो आप समझ पा रहे हैं किडनी कितना इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में अदा करती हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अगर आप इस टॉपिक के साथ में रिलेट कर पाएँ, अगर आपके थोड़े बहुत भी डाउट्स क्लियर हुए हों या आपको कुछ नई नॉलेज आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा।